नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KSG ऑनलाइन स्टडी पर। साथियों, बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी 2025 के एक और नवीनतम मॉडल पेपर के विषय पर। यह मॉडल पेपर नंबर 22 है। 21 मॉडल पेपर हमने ऑलरेडी इस YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट मॉडल पेपर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नाम से बनाई गई है दोस्तों। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ जाकर के आप उन मॉडल पेपर्स को देख सकते हैं। साथियों, ये जो मॉडल पेपर है संपूर्ण पाठ्यक्रम यानी 120 क्वेश्चंस का ये मॉडल पेपर है। और जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। आज का मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार AW का जलवायु प्रदेश किस श्रेणी में आता है? कोपेन के अनुसार AW का जलवायु प्रदेश किस श्रेणी में आता है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डूंगरपुर। कौन सा दोस्तों? डूंगरपुर जो AW जलवायु प्रदेश के श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी उद्गम स्थल युग्म सही नहीं है? दोस्तों, नदी उद्गम स्थल जो युग्म दिए गए हैं तो उनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों, ये बताना है। तो दोस्तों, इसमें देखिए बनास, कुमलगढ़, मैनाल, अजमेर, लोनी और चंबल विंध्याचल पहाड़ी। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनास, कुंभलगढ़। दोस्तों, बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? तो बनास नदी का उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बाकी मैनाल, लोनी, अजमेर, चंबल और विंध्याचल 3 ऑप्शन है। ये इनका जो युग्म है ये सही है। बाकी जो ऑप्शन नंबर ए जिसमें बनास कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से इसका उद्गम नहीं होता बल्कि कहाँ से होता है? कमनौर की पहाड़ियों से। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो कौन सा मेला और जिला, तो इसमें से कौन सा युग्म गलत है दोस्तों, ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, रामदेव पशु मेला नागौर, पुष्कर पशु मेला अजमेर, चंद्रभागा पशु मेला भरतपुर, शिवरात्रि पशु मेला करौली। दोस्तों, इनमें से कौन सा युग्म गलत है ये बताना है दोस्तों। तो इसमें देखिए चंद्रभागा पशु मेला भरतपुर। दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि चंद्रभागा पशु मेला भरतपुर में नहीं लगता है दोस्तों। तो कहाँ लगता है दोस्तों? ये लगता है झालावाड़ में। कहाँ लगता है दोस्तों? झालावाड़ में चंद्रभागा पशु मेला लगता है। और बाकी जो ऑप्शन है, रामदेव पशु मेला जो नागौर में लगता है, पुष्कर मेला अजमेर जिले में पुष्कर क्षेत्र में लगता है, और शिवरात्रि पशु मेला कहाँ लगता है? करौली में। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की दोस्तों, तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला बताना है दोस्तों। तो कौन सा है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला? दोस्तों, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोटा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और कोटा की साक्षरता दर कितनी थी? 76.6%। तो ऑप्शन ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला बताना है दोस्तों। कौन सा है सबसे बड़ा जिला किस दृष्टि से दोस्तों? 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 595। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कौन सा प्रदेश अंग्रेजों द्वारा शासित था? दोस्तों, ये बताना है अंग्रेजों द्वारा शासित प्रदेश स्वतंत्रता के समय। दोस्तों, इसका सही आंसर है अजमेर। कौन सा होगा दोस्तों? अजमेर जो स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों के द्वारा शासित था। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान केसरी समाचार पत्र के संस्थापक का नाम बताना है दोस्तों। राजस्थान केसरी के समाचार पत्र के संस्थापक। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा विजय सिंह पथिक। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकरण के प्रथम चरण में किस संगठन का निर्माण हुआ था? एकीकरण के प्रथम
प्रथम चरण में किस संगठन का निर्माण हुआ था दोस्तों, यह बताना है। तो इसका सही आंसर होगा मत्स्य संघ। कौन सा होगा? मत्स्य संघ। पशु मेलों और उनके स्थानों का सही सुमेल क्या है, यह बताना दोस्तों। तो देखिए, केला देवी नागौर, कर्णी सिक्कर, दशहरा जोधपुर, मल्लीनाथ और तिलवाड़ा दोस्तों। तो इसमें सही सुमेलित कौन सा है दोस्तों, यह बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मल्लीनाथ तिलवाड़ा। मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? तिलवाड़ा में लगता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी दशहरा का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? राजस्थान में कोटा का प्रसिद्ध है। और कर्णी माता का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है दोस्तों? देशनोक में, देशनोक बीकानेर में। और केला देवी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? करौली में। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के वाद्य यंत्र से विभिन्न राग उत्पन्न करने की क्षमता वाले वाद्य को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकतारा, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, सम्मिलित करना रचनाकार और रचना और रचनाकार को दोस्तों सम्मिलित करना है। तो इसमें जो पाव प्रकाश है, पाव प्रकाश, जिसके रचनाकार कौन है? आरतिमा मोदी। आरतिमा मोदी किसके रचनाकार है दोस्तों? पाव प्रकाश का। चाचा जी की चिट्ठी, तो ये लिखी थी रमेश राज ने। पावस गीत के रचनाकार कौन है? माधव शर्मा, ऑप्शन नंबर ये जो दो सेकंड वाला ऑप्शन है वो बुरे समय के गीत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंसी, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इसमें देखिए 4 3 2 1, तो ये 4 3 2 1 ये वाला सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किस क्षेत्र में गुलाबी गणगौर बनाई जाती है दोस्तों? गुलाबी गणगौर कहाँ बनाई जाती है दोस्तों? ये बनाई जाती है नाथद्वारा में, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरला नामक आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? बोरला आभूषण कहाँ पहना जाता है दोस्तों? तो ये पहना जाता है सिर पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है दोस्तों? भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के कौन से भाग में स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है उत्तर पश्चिम में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वैज्ञानिक विधि से पहली जनगणना कब हुई थी? वैज्ञानिक विधि से प्रथम जनगणना राजस्थान में कब हुई थी दोस्तों? ये बताना है। तो ये हुई थी 1911 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बताना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म महोत्सव समर फेस्टिवल राजस्थान में कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? ये बताना है। ग्रीष्म महोत्सव राजस्थान में कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है माउंट आबू में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सामोद हवेली किस शहर में स्थित है? सामोद हवेली की बात हो रही है दोस्तों, ये कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, टाइगर सफारी राजस्थान के किस अभ्यारण्य में स्थित है? टाइगर सफारी राजस्थान के किस अभ्यारण्य में है दोस्तों? तो यह है रणथंभौर अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है साथियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा धनक्या जयपुर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी का नाम बताना है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंटीज सॉल्ट्स, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में जिलों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? ये बताना है। तो इसमें बुरी मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी दोस्तों? बुरी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक गोचर भूमि किस जिले में स्थित है? सर्वाधिक गोचर भूमि किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक जंतु उद्यान कहाँ स्थित है? सर्वाधिक जंतु उद्यान बताना है दोस्तों। तो यह स्थित है जयपुर में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान में पहला चिड़ियाघर जयपुर के रामनिवास बाग में सन 1877 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोल मेला कहाँ लगता है दोस्तों? डोल मेला
कहां पर लगता है? तो ये लगता है 12 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतवाई गीत कहाँ गाया जाता है? रतवाई गीत कहाँ गाया जाता है दोस्तों? ये गाया जाता है अलवर भरतपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए, कथक नृत्य शैली की जन्मस्थली किसे माना जाता है? कथक नृत्य शैली की जन्मस्थली किसे माना जाता है? कहाँ माना जाता है दोस्तों? तो ये माना जाता है सुजानगढ़ चूरू में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए, जयपुर के रंगरेज और नीलगर में कौन सा लहरिया रंगते हैं? जयपुर के रंगरेज और नीलगर में कौन सा लहरिया रंगते हैं? दोस्तों वहां रंगते हैं राजशाही लहरिया। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिजात अवतरण में मेवाड़ के किस चित्रकार की कृति है? परिजात अवतरण में मेवाड़ के किस चित्रकार की कृति है दोस्तों? तो यह है नानाराम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उनियारा चित्र किस स्कूल में आता है? उनियारा चित्र कौन से स्कूल में आता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढूंढाड़। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने कंजर्वेशन रिजर्व है? कुल कितने कंजर्वेशन रिजर्व है दोस्तों, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कदम के वृक्षों की अधिकता राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? कदम के वृक्षों की अधिकता दोस्तों कहां पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है केला देव में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण प्रतिशत कितना है? राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण प्रतिशत कितना है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4.84। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर थाना परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मनोहर थाना परियोजना बताना दोस्तों किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है झालावाड़ में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल कितनी शाखाएं है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कुल कितनी शाखाएं है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 9 शाखाएं। कितनी शाखाएं? 9 शाखाएं। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट है, ओराई सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? ओराई सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये बताना है। तो ये स्थित है भोपालपुरा। कहाँ दोस्तों? भोपालपुरा में ये स्थित है, भोपालपुरा चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य कुंड बावड़ी कहाँ स्थित है? सूर्य कुंड बावड़ी कहाँ स्थित है, ये बताना है दोस्तों। तो यह स्थित है चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काका जी की बावड़ी का निर्माण किसने कराया था? काका जी की बावड़ी का निर्माण कराया था महारानी आली ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अकाल राहत कार्यों हेतु अजमेर में किस झील का निर्माण कराया गया था? अकाल राहत कार्यों के लिए तो कौन सी झील का निर्माण हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था फायसागर झील का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ दोस्तों? 1893 में। किसके द्वारा दोस्तों? तो इंजीनियर फोय के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? सर्वाधिक लंबी नहर की बात हो रही है दोस्तों, कौन सी है? तो यह है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य में मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य में मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो इसका सही आंसर बताना है। तो देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों। इसमें सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों। तो इसका कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए, मंत्रिपरिषद का नेतृत्व तो मुख्यमंत्री करता है दोस्तों, सत्य बात है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है दोस्तों, ये भी सत्य है। राज्यपाल मंत्रियों को शपथ दिलाता है, तो दोस्तों ये भी इसमें सत्य है दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका गलत आंसर हो जाएगा। जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार उत्तरदायी होती है दोस्तों? तो यह उत्तरदायी होती है विधानसभा के प्रति। और किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? अनुच्छेद 164(2) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के वीटो शक्ति का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, ये बताना है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक मनी बिल पर राष्ट्रपति
पॉकेट बिल विटो का उपयोग कर सकता है दोस्तों। इसमें ये आंसर इसका गलत है ना, असत्य है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में इसको पेश कर दिया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति इस पर पूर्ण विटो या पॉकेट विटो का उपयोग नहीं कर सकता है। बाकी देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में देखिए पूर्ण विटो का उपयोग तब होता है जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी सहमति रोक देता है। निलंबन विटो का उपयोग तब होता है जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद में वापस भेजता है। पॉकेट विटो का अर्थ राष्ट्रपति विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख सकता है। तो दोस्तों, तो इसमें धन विधेयक अपने राष्ट्रपति पॉकेट विटो का उपयोग कर सकता है राष्ट्रपति, है ना, धन विधेयक में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका जो असत्य है दोस्तों। तो इसमें असत्य पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें इसका सही आंसर बताना है। तो देखिए दोस्तों, अध्यादेश की अधिकतम वैधता 6 महीने और 6 सप्ताह होती है दोस्तों। तो इसमें क्या पूछा है? सही कथन पूछा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि विधानसभा का सत्र तुरंत शुरू हो जाए तो 6 सप्ताह की अवधि लागू होगी। यदि विधानसभा 6 महीने के बाद सत्र लाती है तो कुल अवधि 6 महीने और 6 सप्ताह की होगी दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, जिला प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जिला कलेक्टर के कार्य क्षेत्र से संबंधित नहीं है? जिला कलेक्टर के कार्य क्षेत्र से संबंधित कौन सा क्षेत्र नहीं है दोस्तों? ये कथन कौन सा है दोस्तों इसके संबंध में? दोस्तों इसमें सही आंसर बताना है इसका। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी में देखिए दोस्तों, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए, जिले में राजस्व संग्रह करना, ये जिले कलेक्टर का कार्य है दोस्तों। कानून व्यवस्था को बनाए रखना जिले में, और सभी कार्यों की निगरानी करना। तो दोस्तों ये सभी किसके कार्य है दोस्तों? जिला कलेक्टर के। बाकी इसमें ऑप्शन नंबर डी जो जिला कलेक्टर का कार्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। वह राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सही आंसर हो जाएगा इसमें डी वाला ऑप्शन। तो इसमें ये जो तीनों ही 1, 2, 3 ये तीनों ही इसमें सत्य है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा कोड सही है दोस्तों? ऑप्शन डी वाला कोड इसमें सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? गलत कथन का चयन करना इसमें। तो इसमें गलत कथन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महाभियोग के प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्यता के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्तांतरित होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत 2/3 पारित करके होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें ये तीनों ही जो ऑप्शन है ए, बी, सी, तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। बाकी डी, बी वाला ऑप्शन इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उसकी शक्ति के अंतर्गत नहीं आता? मुख्यमंत्री की शक्ति के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं आता है दोस्तों? ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करना। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करना, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णयों के बारे में सूचित करना, और महाधिवक्ता की नियुक्ति करना। दोस्तों इसमें ए, बी, सी इसमें करेक्ट है। बाकी इसमें जो असत्य है वह है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करना। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था? पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने मूल तत्व है? दोस्तों भारत की संविधान की प्रस्तावना में मूल तत्व बताना है। तो कितने दोस्तों? तो ये है 7 मूल तत्व है इसमें। तो दोस्तों इसका कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के किस अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन
और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अट्टालिका का तद्भव क्या होगा? अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा दोस्तों? तो अट्टालिका का तद्भव जो रूप है वो होगा अटारी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने खाना खाया और सो गया, ये किस प्रकार का वाक्य है? उसने खाना खाया और सो गया, ये किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों? तो यह है दोस्तों संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सरकारी गजट का सही हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है? सरकारी गजट का सही हिंदी परिभाषिक शब्द बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गजट के लिए सही हिंदी में परिभाषित शब्द है राजपत्र। कौन सा दोस्तों? राजपत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई जिसमें कोई संदेह न हो, जिसमें कोई संदेह नहीं हो दोस्तों, तो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा निसंदेह है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी यमुना नहीं होगा। बाकी सुरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी दोस्तों ये तीनों ही शब्द गंगा के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती लोकोक्ति का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों छल कपट का व्यवहार नहीं चलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुलभ का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? सुलभ का विलोम शब्द होगा दुर्लभ। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है रामायण में कौन सी संधि है दोस्तों? रामायण में संधि बताना है कौन सी है दोस्तों? इसका होगा रामधन अयन दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए जिसका इलाज ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका इलाज ना हो सके दोस्तों, तो इसके लिए होगा असाध्य। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संपन्न का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? संपन्न का विलोम शब्द बताना है क्या होगा? तो दोस्तों संपन्न का होगा विपन्न। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आसमान से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। आसमान से बातें करना दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों बहुत ऊंचा होना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्याचार में दोस्तों अति उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कठिनाई से समझ में आए, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो दुर्बोध क्या होगा दोस्तों? दुर्बोध। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब कोई व्यक्ति खुद गलती करके उस गलती को दूसरों पर आरोपित करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है घर पर कौन रहेगा, इस वाक्यांश में कौन किस प्रकार का सर्वनाम है? कौन है दोस्तों? तो इसमें है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी को कुछ दे दो, किसी को कुछ दे दो वाक्यांश में किसी कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? तो यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह नाकर सो गया, वाक्य में सो गया किस प्रकार की क्रिया है दोस्तों? तो सो गया दोस्तों इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैं पढ़ रहा हूँ किस काल को दर्शाता है? मैं पढ़ रहा हूँ दोस्तों ये दर्शाता है वर्तमान काल को। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शतांतरण, शतांतरण शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों? इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों? दीर्घ संधि है इसमें। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है महाधन ओज संधि क्या होगी दोस्तों? महाधन ओज की संधि क्या होगी? तो ये होगी महोज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों अवशेष, अवशेष शब्द में उपसर्ग बताना है कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें है अव उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म द कंपनी स्टेबलाइज इन 1995 दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाज स्टेबलाइज्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए चेंज द वॉइस द टीचर प्रेस द स्टूडेंट, द टीचर प्रेस द स्टूडेंट दोस्तों इसमें वॉइस चेंज करना है, इसका पैसिव वॉइस चेंज करना दोस्तों। इसमें कौन सा वॉइस इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? द स्टूडेंट वर्ब प्रेस्ड बाय द टीचर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आइडेंटिफाई द एरर, एरर बताना दोस्तों इस सेंटेंस में कौन सा एरर है? तो
जो वाज सिंकिंग अंडर हिज फिट, दोस्तों जो वाज आया इसकी जगह क्या आएगा दोस्तों, इसमें वर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, वर इसमें आएगा, क्योंकि जो एज इफ आया है, एज इफ भूतकाल में अवास्तविक स्थिति को दर्शाने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर का प्रयोग होता है। किसके दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी किसका प्रयोग होता है, सब्जेक्ट का वर का प्रयोग होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो व्हाट इज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड एक्यूटल। तो इस एक्यूटल का क्या बताना दोस्तों, हिंदी ट्रांसलेशन बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोष मुक्त, दोष मुक्त। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। fill in the blank with the correct preposition. He is responsible the success of the project. He is responsible the success of the project दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। क्या होगा दोस्तों, 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्ट स्पीच ऑफ द ओल्ड मैन विशेड मी गुड मॉर्निंग। द ओल्ड मैन विश्ड मी गुड मॉर्निंग। दोस्तों इसका इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। द ओल्ड मैन सेड टू मी गुड मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। सी इज वेयरिंग ब्यूटीफुल ड्रेस। सी इज वेयरिंग ब्यूटीफुल ड्रेस दोस्तों। तो इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा दोस्तों, इसमें आएगा ए। क्या आएगा दोस्तों, ए आर्टिकल आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई माई 10th क्लास। तो दोस्तों बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई कंप्लीट माई 10th क्लास। दोस्तों इसमें जो कंप्लीट आया इसमें इसकी कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की, तो इसमें आएगी विल हैव कंप्लीटेड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद ए सुटेबल मॉडल वर्ब। यू बेटर फिनिश योर वर्क बिफोर यू गो आउट। दोस्तों सूटेबल मॉडल वर्ब बताना है कौन सी सही होगी दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेड। क्या होगा दोस्तों, हेड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, व्हाट इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड ऑब्लिगेशन। तो इस ऑब्लिगेशन का करेक्ट ट्रांसलेशन क्या होगा दोस्तों, तो इसका होगा दोस्तों दायित्व। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। आई विश आई फ्लाई लाइक ए बर्ड। दोस्तों इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा दोस्तों कुड। क्या आएगा दोस्तों, कुड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द टेंस सेंटेंस। दे हैव बीन वेटिंग फॉर 5 hours। दे हैव वेटिंग फॉर द 5 hours दोस्तों। तो इसमें आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the indirect narration of the boss said I call you tomorrow। the boss, तो दोस्तों the boss said I will call you tomorrow, इसमें indirect narration क्या होगा दोस्तों, दो इसका सही आंसर होगा the boss said that he would call me the next day। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। तो fill in the blank with करेक्ट वर्ब फॉर्म। द पुलिस इन्वेस्टिगेशन द केस फॉर 2 weeks। तो दोस्तों इसमें करेक्ट वर्ब बताना है, तो इसमें आ जाएगा हैज बीन इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो 85 क्वेश्चन है दोस्तों। चूज इनटू एक्टिव वॉइस। द कार वाज वॉश्ड बाई माई फादर। द कार वाज वॉश्ड बाई माई फादर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा इसमें माई फादर वॉश्ड द कार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर का उपयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया था दोस्तों, तो ये किया गया था दूसरी पीढ़ी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किस फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। स्थायी रूप से फाइल या फोल्डर को हटाना है दोस्तों, तो किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाएगा दोस्तों, तो इसमें किया जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है,
भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बताना दोस्तों कौन सा है? तो यह है परम 8000। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर का रिजोल्यूशन किस में मापा जाता है? कंप्यूटर मॉनिटर का रिजोल्यूशन किस में मापा जाता है दोस्तों? तो ये मापा जाता है पीपीआई में। किसमें दोस्तों? पीपीआई में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं दोस्तों? 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 1024। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं बताना है दोस्तों। तो कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग का नाम बताना है दोस्तों। तो वह है रिकेट रोग। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा 60%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताना है। तो यह है फीमर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं दोस्तों? तो टोटल तत्वों की संख्या दोस्तों 118। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ के ये पोर्शन से क्वेश्चन है। तो देखिए, मैथ का ये पहला क्वेश्चन है और वैसे 96वां क्वेश्चन है। सबसे कम संख्या कौन सी है जो 24, 36 और 48 से पूरी विभाजित इसको किया जा सकता है दोस्तों? सब 24, 36 और 48 से पूरा विभाजित कौन सी संख्या को किया जा सकता है दोस्तों? लिए लघुत्तम लेंगे इनके 24 का, 36 का और 48 का लघुत्तम लेंगे। तो देखिए, ये जाएगा 12 बार, ये 18 बार और ये 24 बार। फिर 2 का देंगे तो 6 बार, 9 बार, 12 बार गया। फिर 2 का दिया, फिर ये गया 6 बार, फिर 2 का दिया, ये जाएगा 3 बार। अब जाएगा इनमें 3 बार, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, 3 का दिया, 3 त्रिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 144 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 10, 15, 20 से भाग देने पर 3 शेष बचता है? तो देखिए 10, 15 और 20, 2 का भाग दिया 5 बार, फिर ये 10 बार, फिर 5, 15 और 10, फिर 2 का दिया 5 बार गया, फिर 3 का देंगे इनमें तो ये 5 बार जाएगा, फिर 5 का इन सब में देंगे तो 5 दिए 15, 15 दूना 30, दूना 60, 60 दूना 120। और दोस्तों इसमें बोला गया कि 10, 15, 20 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। तो दोस्तों इन तीनों ही संख्या का भाग 120 में जाएगा और इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना है दोस्तों 123। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4, 8 का तृतीयानुपाती क्या होगा दोस्तों? तो देखिए 4, 8, फिर 8 और x दोस्तों 20, 64 में 4 का भाग दिया तो कितने बार गया 16 बार। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 600 को मोहन और सोहन में 2:3 के अनुपात में बांटा जाए तो प्रत्येक को कितना मिलेगा दोस्तों? 2:3 में दोस्तों इन दोनों का योग हो जाएगा 5, फिर 600 बटा किसकी पूछा? तो प्रत्येक की पूछा है तो इन दोनों का योग 5 के बराबर, 600 का वैल्यू हो जाएगी 5 के बराबर। फिर इसमें 2 से गुणा कर दिया, ये गया 120 बार और 240 दोस्तों इसमें 240 किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 240 एक ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो 0.5 वर्ष बढ़ जाता है। तो अध्यापक की आयु बताना है दोस्तों। तो देखिए 40 विद्यार्थियों के जो औसत है वो है 16 और टोटल इनकी आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? 640 हो जाएगी। और फिर अध्यापक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो यानी 41 जने हो गए। अब 0.5 औसत बढ़ जाता है। पहले औसत था दोस्तों 16, ठीक है, और अब कितना बढ़ गया दोस्तों? 16.05। कितना बढ़ गया? 16.05 हो गया दोस्तों, सॉरी 16.5 हो गया। टोटल कितने हो गए? ये 41 जने और इनका कुल इनका औसत हो गया 16.5। अब इनका टोटल औसत कितना हो जाएगा दोस्तों? तो इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो 67
676.5 वर्ष आएंगे दोस्तों। और वैसे कितने आते हैं 40 जनों के 640 और 41 जनों के हो गए 676.5। अब 676 में से 640 माइनस हो गए तो कितने बच गए दोस्तों 36.5। कितने हो गए दोस्तों 36.5। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए ए और बी ने मिलकर के 4,50,000 की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया। वर्ष के अंत में कुल 90,000 का लाभ हुआ। तो ए की पूंजी कितनी है दोस्तों, तो ए की पूंजी 3 लाख थी, तो बी का कितना लाभ मिला बी को। पहले तो ये देखिए दोस्तों 4,50,000, ए के कितने थे 3 लाख, और बी की पूंजी कितनी थी, सॉरी बी की टोटल मिलाकर के दोनों की थी 4,50,000, इसमें से 3 लाख ए के थे, तो बी के कितने बच गए दोस्तों पीछे 1,50,000, 1,50,000 बी के बच गए। ठीक है दोस्तों। अब इनमें से 4 जीरो और ये 4 जीरो, 15 का 15, 15 दूना 30 और 2:1 आ गया इनका अनुपात। टोटल वर्ष के अंत में कितना लाभ है दोस्तों 90,000 का, 90,000 का ये लाभ है, और ये 3 हो गए। अब पूछा किसकी दोस्तों बी को कितना लाभ हुआ, तो बी की वैल्यू है 1, 3 3 9, तो दोस्तों कितने का लाभ हुआ 30,000 का। कितने का दोस्तों 30,000 का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का मूल्य पहले से 10% बढ़ाया जाए और फिर 10% घटाया जाए तो कुल परिवर्तन कितना होगा। तो देखिए दोस्तों पहले तो 10% बढ़ा फिर 10% घटा, बटा 100, 1 जीरो से 1 जीरो ये लो, 2 जीरो कट गए, प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से गुणा किया 1, तो -1% की क्या हुई दोस्तों कमी हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8,000 की वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 8,000 की जो वस्तु है उसको 25% की विक्रय मूल्य पर बेचना है, तो 25 चौक 100, 4 का भाग दिया 8 में 2,000 आया। अब विक्रय मूल्य पूछा इसमें, तो 8,000 2,000 कितने हो गए दोस्तों 10,000, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1500 पर 20% की वार्षिक सरल ब्याज की दर से 3 वर्षों का सरल ब्याज क्या होगा 1500 पर, तो 1500 इंटू 20 इंटू 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो गए 20 दिया 60, 15 चुकी 90, तो दोस्तों 900 आ रहे इसमें, तो ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलधन 10% वार्षिक सरल ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना होगा। दोस्तों 4 गुना की बात हो रही है, तो इसमें एक कम करके 3/10 इंटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो गया बराबर, ये कितने आ गया दोस्तों 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4,000 पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का मिश्र धन ज्ञात करना है दोस्तों। 2 वर्षों का मिश्र धन पूछा इसमें, तो पी कोष्टक 1 प्लस r/100 की घात n, तो इसमें 4,000 1 प्लस दर है 5% बटा 100 की घात 2 वर्षों के लिए। यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों 1.1025 इंटू 4,000, 3 जीरो से ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा दोस्तों इसके पीछे की तरफ। अब इनको गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 हासिल के 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 हासिल का 1, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 4,410। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 20 आदमियों का एक कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं तो 30 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे दोस्तों। तो इसका सही आंसर बताना है, 20 व्यक्ति 24 दिन में करते हैं तो टोटल काम कितना होगा दोस्तों 480। अब 30 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 30 का भाग दे देंगे तो 16 48, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 आदमी 20 दिन में 500 किलोग्राम अनाज खाते हैं तो 10 आदमी 5 दिन में कितना खाएंगे दोस्तों। इसमें 20 आदमी मिलकर के 10 दिन में 500 किलोग्राम अनाज खाते हैं तो 10 आदमी मिलकर के 5 दिन में कितना खाएंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो ये 2 जीरो कट गए, फिर यहाँ बढ़ गया 2/5। अब इनका इधर आ जाएंगे दोस्तों, 5 ऊपर चला जाएगा नीचे चला जाएगा, इसका भाग लग जाएगा दोस्तों 25 को और 2 पंजे 10,
55 25 25 पानी 125। दोस्तों कितना आ जाएगा 125। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1200 पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों का मिश्र धन ज्ञात करना। दोस्तों तो 1200 रुपये का 1 प्लस आर कितना दोस्तों 10/100 की घात 2 बराबर 1 0 से 1 0 गया तो 1.1 की घात 2। अब 1200 इंटू 1.1 की स्क्वायर बराबर कितना है दोस्तों 1.21। 2 0 से ये गया, फिर इन दोनों को गुणा किया दोस्तों कितने गया 1452। तो ऑप्शन नंबर सी 2000 रुपये 20% वार्षिक ब्याज 2% वर्षों का ब्याज क्या है दोस्तों। तो देखिए 2000 का 20% की दर से 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा। तो 20 × 20 400 दूनी 800। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान में कौन सा नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामगढ़ विषधारी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2025 में राजस्थान में पहला वुमन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ स्थापित किया गया था। दोस्तों कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था जयपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा रसोई योजना 2.0 के तहत प्रतिदिन कितने लोग लाभान्वित रहे हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 लाख। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार ने 2025 में किस योजना के अंतर्गत किसानों को सौर पंप प्रदान करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा कृषि पंप योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान ने किस राज्य सरकार के साथ जल साझा करने को लेकर के समझौता किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो गौरव द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार ने हाल ही में AI आधारित अपराध विश्लेषण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन सा है वो, तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए राजनीतिक समझौता किया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022 में किस भारतीय को UN क्लाइमेट चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सुनीता नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों आज का वर्ष 2025 का भारतीय ऊर्जा सम्मेलन इंडियन एनर्जी समिट किस शहर में आयोजित किया गया है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जिन्होंने अभी तक पुराने मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो उन मॉडल पेपर्स को जरूर देखें। और अभी तक जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया तो क्लास को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।